हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमने इक्वल फोर्स जो है वो तीनों अलग अलग कंडीशन पे अप्लाई की है, जिससे कि जो ब्लॉक है वो ऊपर की ओर आएगा। तो अगर हम फोर्स एफ लगाते हैं तीनों ही केसेस में, और तीनों ही केसेस में अगर 2 मीटर उसको पुल करते हैं, तो किस ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम होगी। जैसे फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना। तो इसमें बेटा पहले तो ये समझो कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी हम जो वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन दो कामों में जा रहा है। एक तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, प्लस उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। यानी तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि जो टोटल वर्क डन है ना, टोटल वर्क डन अपने पास क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब ज़रा बताओ वर्क डन बेटा यहाँ पे कौन कौन कर रहा है। एक तो बेटा आप फोर्स कर रही है, तो वर्क डन एफ़ का क्या लिखेंगे, प्लस, तो एफ़ इंटू एक्स ना। ब्लॉक बेटा ऊपर जाएगा, चाहे फर्स्ट केस है चाहे सेकंड केस है, तो माइनस ब्लॉक का अगर वर्क डन लिखूँ, एम जी का वर्क डन लिखूँ, तो माइनस में लिख देता हूँ, माइनस एम जी एच मान लेते हैं, वो एच की हाइट ऊपर जाता है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर ऊपर लिखेंगे तो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियली तो बेटा ज़ीरो थी, है ना। तो भाई इसमें बस हर केस में बेटा, हर केस में एक्स तो सेम ही है, एक्स तो 2 मीटर ही है ना। अब अपने को ये देखना है कि एच किस केस में ज़्यादा है और किस केस में कम है ना। एच क्या है, एच बेटा जो ब्लॉक है वो कितना ऊपर गया है, जो ब्लॉक है वो कितना ऊपर गया है, एच अपने पास वो हाइट है ना। तो ये कैसे आएगा, ये बेटा टी इंटू एक्स के रिलेशन से आएगा, क्योंकि इसमें जो पुली है वो मूवेबल पुली है ना। ध्यान से देखो, जैसे मुझे बताओ अगर हम इसको एक्स जो है वो नीचे खींचे, एक्स नीचे खींचे फर्स्ट केस में, तो ये ब्लॉक बेटा कितना ऊपर जाएगा, ब्लॉक भी बेटा एक्स ही ऊपर जाएगा ना। तो इस केस में जो एच है वो एक्स के बराबर है ना। अच्छा सेकंड केस में बेटा अगर ये फोर्स है तो भाई यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। जिसे बताओ इसको हम अलग से डायग्राम ही बना लेते हैं। अलग से डायग्राम अगर हम बनाएंगे ना, तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे एक पुली है, फिर यहाँ पे एक मूवेबल पुली है, और फिर यहाँ पे वो ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पे हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोर्स एफ लगा रहे हैं तो बेटा इस स्ट्रिंग में भी कितनी फोर्स होगी, एफ, इस स्ट्रिंग में भी कितनी होगी, एफ, और इस स्ट्रिंग में बेटा कितनी होगी, इस स्ट्रिंग में बेटा होगी 2F ना। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे एफ एक्स मेथड लगाएं, तो अगर ये एक्स मूव करता है तो हम यहाँ लिख देते हैं एफ इंटू एक्स, इसको टी एक्स मेथड भी बोलते हैं, इक्वल्स टू 2F इंटू एक्स डैश। एक्स डैश क्या है, ये जो ब्लॉक ऊपर गया है, ब्लॉक कितना ऊपर गया, एक्स डैश। तो बेटा यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स डैश का आंसर अपने पास आएगा x/2 ना। यानी ये जो ब्लॉक है जिसको वो कितनी हाइट ऊपर जा रहा है, x/2। यानी सेकंड केस में h की वैल्यू है x/2 ना। और ऐसे ही अगर बेटा थर्ड केस में तुम x डैश की वैल्यू निकालोगे तो थर्ड केस में x डैश की वैल्यू अपने पास आएगी x/3। यानी अगर मैं तीनों केसेस में लिखूँ तो फर्स्ट केस है एफ एक्स माइनस एम जी एक्स इक्वल्स टू ke1, ये फर्स्ट की इक्वेशन। सेकेंड ब्लॉक के लिए एफ एक्स माइनस एम जी इंटू x/2 इक्वल्स टू ke2, है ना, इक्वल्स टू ke2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकंड की काइनेटिक एनर्जी बेटा ज़्यादा है क्योंकि इसमें x/2 आ रहा है, फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि इसमें x आ रहा है। ऐसी थर्ड की काइनेटिक एनर्जी बेटा और ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें क्या आएगा, उसमें x/3 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी थर्ड ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। तो थर्ड ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, जो कम हाइट पे गया है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड वाले की, फिर फर्स्ट वाले की।